अफगानिस्तान में शांति शायद ही लोगों को नसीब हो। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों में 103 लोगों की जान चली गई और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। सिर्फ यही नहीं, इस हमले में तालिबान के भी 28 आतंकी मारे गए हैं। तो फिर ये हमला किया किसने, जिसमें मासूम अफगानी लोग, अमेरिकी सैनिक के साथ साथ तालिबानी भी मारे गए हैं? इस हमले की जिम्मेदारी ली है दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकी संगठन ISIS यानी कि द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की शाखा खुरासान ने, जिसने सुसाइड बॉम्बर की फोटो तक सोशल मीडिया पर पोस्ट की। 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने की लड़ाई लड़ी, लेकिन तालिबान तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई और आतंकी संगठन अफगानिस्तान में पैदा हो गए, जिसमें हाल के सालों में ISIS संगठन मजबूत होता रहा और खतरनाक रूप लेता रहा। इस्लामिक स्टेट खुरासान अपना अस्तित्व बचाने में न सिर्फ कामयाब हुआ, बल्कि अभी भी खतरनाक हमले करने में सक्षम है। 26 अगस्त के हमले ने इसे और पुख्ता कर दिया। 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान खाली करना है। तालिबान अफगानिस्तान में तेजी के साथ सरकार बना रहा है। इसके साथ ही IS के खुरासान संगठन को फलने फूलने के लिए उचित माहौल मिल सकता है। हालांकि दोनों संगठन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में अमेरिका को पहले से अंदाजा था और अनुमान था कि ISIS खुरासान, जिसे ISIS के नाम से जाना जाता है, काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाएगा। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही संगठन ने गहरी चोट कर दी। चलिए आपको बताते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान के बारे में सब कुछ। ISIS के मिडिल एशिया में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी है। 2014 में इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पूरे सीरिया और इराक में फैल गए, जिसके कुछ महीनों बाद 2015 में ISIS की स्थापना हुई। इस संगठन को खुरासान दरअसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान के एक प्रांत का नाम इसी नाम से है। ईरान और मध्य एशिया के ज्यादातर हिस्से खुरासान प्रांत कवर करता है, इसीलिए इस संगठन को ISK या ISIS के नाम दिया गया है। लेकिन इसमें लड़ाके कौन शामिल हैं? दरअसल इस आतंकी संगठन की शुरुआत कई 100 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों के साथ हुई थी, जो पाकिस्तान में तालिबानी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। अमेरिका के सैन्य अभियानों के बाद उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया और उन्होंने अफगानिस्तान सीमा पर शरण ले ली। संगठन की ताकत चरमपंथी विचारधारा वाले लोगों ने बढ़ाई। इसमें तालिबान के वो असंतुष्ट लड़ाके भी शामिल थे जो पश्चिम के खिलाफ तालिबान के उदार और शांतिपूर्ण रवैये से नाखुश थे। इनमें से ज्यादातर लड़ाके वो शामिल थे जो ज्यादा कट्टर शरिया कानून चाहते थे, और इन्हें ये सब कुछ दिया ISIS ने। बीते कुछ सालों में जैसे जैसे तालिबान ने पश्चिम के साथ बातचीत के रास्ते खोले, असंतुष्ट लड़ाके खुरासान समूह में शामिल हो गए। इसके लड़ाकों की संख्या बढ़ती गई। इसके अलावा ईरान के एकमात्र सुन्नी प्रांत से, उज्बेकिस्तान के इस्लामी आंदोलन से, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी से, चीन के उत्तर पूर्व के उइगर भी शामिल हो गए। ISK के बारे में सबसे बड़ा डर यह है कि ये तालिबान को तो अच्छे से जानता ही है, बल्कि ये तालिबान से और ज्यादा क्रूर है। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में रहा। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने की कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद भी ये और मजबूत होते रहे। तालिबान ने अफगानिस्तान तक सीमित रहने का फैसला किया, जिसके बाद दुनिया भर में गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद को फैलाने और इस्लामिक स्टेट के प्रभाव को विस्तृत रूप देने की जिम्मेदारी ISIS ने उठाई। सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के पास ऐसे दर्जनों हमले दर्ज हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई लोगों को निशाना बनाया, जिसमें ज्यादातर शिया मुस्लिम शामिल हैं। ये संगठन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया वेस्ट पॉइंट के कॉम्बैट टेररिज्म सेंटर ने। इसकी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक तैनात थे, विमान और सशस्त्र ड्रोन शामिल थे, सेना भी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार थी, तब भी इस्लामिक स्टेट अपने हमले जारी रखने में सक्षम था। सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका जमीनी हमले की क्षमता खत्म हो जाएगी, साथ ही उसका इंटेलिजेंस भी कमजोर हो जाएगा, जिससे इस्लामिक स्टेट की क्षमता और हमले की योजना के बारे में ज्यादा पता लगाया जा सकेगा। बाइडेन के अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट समूह उन कई आतंकी खतरों में से एक है जिससे एक विश्व स्तर पर निपट रहा है। अमेरिका को डर सता रहा है कि 20 साल बाद तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान ऐसे चरमपंथी संगठनों का घर बन सकता है जो पश्चिम पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा डर है उसके सबसे बड़े दुश्मन अल-कायदा के वापस आने का।